दोस्तों, अब हम आते हैं भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 26 और 27 पर। सोचिए, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, तो रथ जाकर खड़ा हुआ और अर्जुन ने चारों ओर देखा। सामने थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, साथ ही चचेरे भाई, बेटे, पोते, मामा, साले, बहनोई, यहां तक कि मित्र और ससुराल वाले भी, यानी पूरा का पूरा अपना ही परिवार। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय पिघल गया। उनके मन में यह विचार आया, चाहे इस पक्ष के लोग मारे जाएं या उस पक्ष के, नुकसान तो हमारा ही होगा, हमारा ही कुल नष्ट होगा, हमारे ही संबंधी मारे जाएंगे। अब जो अर्जुन अभी तक शूरवीर थे, वही अचानक करुणा से भर गए और कायरता में डूबने लगे। शास्त्र कहता है, स्कौन्तेय कृपया पर्याविष्टः, यानी कुंती पुत्र अर्जुन करुणा से इस तरह भर गए कि युद्ध की इच्छा ही खत्म होने लगी। यहां एक गहरी बात समझिए, अर्जुन की यह कायरता उनकी मूल प्रवृत्ति नहीं थी, वह तो अचानक आई हुई एक कमजोरी थी, लेकिन उनकी असली प्रकृति तो शूरवीरता ही थी। फिर भी उस क्षण अर्जुन इतने दयालु हो गए कि यहां तक कि जो दुर्योधन, दुःशासन, शकुनी जैसे अधर्मी बार बार उन्हें हानि पहुंचाते रहे, उनके लिए भी अर्जुन को करुणा आने लगी। उनको मारने का विचार भी उनके मन में नहीं रहा। यही कारण है कि भगवान आगे अध्याय 2 श्लोक 2 और 3 में इस कमजोरी को कश्मलम और हृदय दौर्बल्यम कहकर डांटते हैं, और स्वयं अर्जुन भी बाद में स्वीकार करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, यानी मेरी स्वाभाविक शक्ति पर यह कायरता हावी हो गई है। और अब जब अर्जुन का मन दया और मोह से भर गया, तब वे गहरे दुहक में डूबकर अपने भाव अगले श्लोकों में व्यक्त करने लगे। दोस्तों, यह प्रसंग हमें बताता है कि जीवन में कई बार हम अपने ही लोगों को सामने पाकर डगमगा जाते हैं। कर्तव्य और मोह के बीच की यही टकराहट इंसान को भीतर से तोड़ देती है। लेकिन याद रखिए, मोह से लिया गया निर्णय हमेशा कमजोरी लाता है, जबकि धर्म और कर्तव्य से लिया गया निर्णय अंततः हमें और समाज दोनों को संभालता है। अगर यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।